हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी मैं हिस्ट्री का MCQ का सेट 1 छोड़ चुका हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बाई व्हिच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड? आंसर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चीन में अफीम के आयात पर कब प्रतिबंध लगा था? व्हेन वाज द इंपोर्ट ऑफ द ओपियम बैंड इन चाइना? 1800 ईस्वी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतिम चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड? 1853 ईस्वी में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कैंटन वारिज किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाई कैंटन ट्रेड? आंसर होगा, चीन में अपने प्रवेश के पश्चात विदेशी कंपनियों ने कैंटन नामक बंदरगाह से अपने व्यापार को फैलाना आरंभ कर दिया, जिसे कैंटन वाणिज्य या व्यापार के नाम से जानते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सर इलीजा इम्पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, वर्ण परिचय किसने लिखा? हु रोट वर्ण परिचय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 7 नंबर क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड आदि ब्रह्म समाज एंड भारतीय ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर तथा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। 8 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया? हु गेव लीडरशिप टू द बारदोली सत्याग्रह? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 9 नंबर क्वेश्चन है, बेसिन की संधि कब और किनके बीच हुई? व्हेन एंड बिटवीन हुम ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड? आंसर होगा 1802 ईस्वी में अंग्रेजों और पेशवा के बीच में। 10 नंबर क्वेश्चन है, संन्यास सेन द्वारा कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए? व्हाट वाज द 3 प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय संन्यास सेन? आंसर होगा 1 नंबर राष्ट्रवाद, दूसरा होगा जनतंत्र, तीसरा होगा समाजवाद। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द शिमला डेलीगेशन? आगा खान। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? व्हाई डिड इंडियन बाइकआउट साइमन कमीशन? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस में कितने मजदूर नेताओं को दोषी ठहराया गया? हाउ मेनी लेबर लीडर वेर एक्यूज इन मेरठ कंस्पिरेसी केस? दोस्तों यहाँ पर 33 मजदूर होगा, लिखने में गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में दोषी 2 विदेशियों के नाम लिखिए। नेम 2 फॉरेनर एक्यूज इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस? आंसर होगा फिलिप स्पार्ट ब्रेडली, तीसरा होगा हटकिंसन। 15 नंबर क्वेश्चन है, आशा लता सरकार ने कौन सी पुस्तक लिखी? व्हिच बुक इज बीइंग रिटन बाय आशा लता सरकार? आंसर होगा आमिष सूर्य सेन शिष्या। 16 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह कब और क्यों हुआ था? व्हेन एंड डिड टाइपिंग रिबेलियन टेक प्लेस? टाइपिंग विद्रोह 1850-51 ईस्वी में चीन में मंचून सरकार की दुर्बलता एक विदेशियों के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर आयोग का गठन कब और क्यों हुआ था? व्हेन एंड व्हाई वाज द सेडलर कमीशन फॉर्म्ड? 1927 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से सेडलर आयोग का गठन किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, दस्तक क्या था? व्हाट वाज दस्तक? हेडिंग और दस्तक सन 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क या कर मुक्त व्यापार करने के लिए दिए गए अनुमति पत्र को दस्तक कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हिलफर्टिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिलफर्टिंग बुक्स? आंसर होगा फाइनेंस कैपिटल। 20 नंबर क्वेश्चन है, विलोप नीति का प्रयोग कर डलहौजी ने किन राज्यों को कंपनी साम्राज्य में मिलाया? विच स्टेट्स वेर एनेक्स्ड बाय डलहौजी बाय द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लेवी? लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर तथा झांसी जैसे भारतीय राजाओं को कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने प्रथम जूट मिल की स्थापना रिसड़ा में 1855 ईस्वी में किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, कब और किसने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? व्हेन एंड बाय हुम वाज पंजाब इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश एम्पायर? 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस भूमि व्यवस्था द्वारा भूमि का मालिकाना अधिकार जमींदारों को दिया गया? विच लैंड सेटलमेंट ग्रांटेड ओनरशिप ऑफ राइट ऑन लैंड ऑफ एन द जमींदार? 1793 ईस्वी में
अस्थाई भूमि बंदोबस्त द्वारा भूमि का मालिकाना अधिकार जमींदारों को दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड कौन थे? हु आर चार्ल्स वुड? चार्ल्स वुड भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1854 ईस्वी में वुड की घोषणा के रूप में रिपोर्ट दी थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस का क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन बाय मेरठ कंस्पिरेसी केस? भारत में अंग्रेजी सरकार ने मजदूर आंदोलन को दमन करने के लिए 33 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर 1929 ईस्वी में मेरठ में जो झूठा मुकदमा चलाया था उसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने और कब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? हु एंड व्हेन ऑर्गेनाइज आज़ाद हिंद फौज? 1942 ईस्वी में सिंगापुर में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे नेताजी ने 1943 ईस्वी में पुनर्गठित किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली किसी एक महिला नेता का नाम लिखिए। डाइड द नेम ऑफ वन फीमेल लीडर हु पार्टिसिपेट क्वाइट इंडिया मूवमेंट? मातंगी हाजरा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक की उपाधि किसे दी थी? हुम डिड सुभाष चंद्र बोस रिगार्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन ईस्ट इंडिया? आंसर होगा रास बिहारी बोस। 29 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड? जनरल तोजो हिडेकी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम लिखे। नेम 3 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन? आंसर होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा सर पैथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी वाहिनी को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट वेयर द कम्युनिस्ट फोर्स इन नॉर्थ वियतनाम नोन एज? आंसर होगा वियत मिन। 32 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता एवं शक्ति हस्तांतरण पर भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, वियतकांग कौन था? हु वेयर द वियतकांग? 1960 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जिसके सदस्य वियतनामी एकीकरण का विरोध कर रहे थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब हुआ? व्हेन इन द 20th century did the Bengal famine take place? आंसर होगा 1943 ईस्वी। 35 नंबर क्वेश्चन है, महद मार्च से आप क्या समझते हो? व्हाट डू अंडरस्टैंड द टर्म महद मार्च? 20 मार्च 1927 ईस्वी को महद गांव के चौदार तालाब से जल प्राप्त करने के लिए अछूत जातियों ने भेदभाव के विरुद्ध सवर्णों के खिलाफ अंबेडकर के नेतृत्व में जो प्रतीकात्मक सत्याग्रह मार्च किया था उसे ही महद मार्च कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? वेयर डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक प्लेस? आंसर होगा इंग्लैंड में। 37 नंबर क्वेश्चन है, नानकिन संधि की 2 शर्तों को लिखिए। गिव टू क्लोजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ नानकिन। 1 नंबर है, चीन को अपना हांगकांग का बंदरगाह अंग्रेजों को दे देना पड़ा। दूसरा है, चीन ने अंग्रेजों के अफीम को नष्ट करने के बदले 21 मिलियन डॉलर की धनराशि ब्रिटिश सरकार को देना स्वीकार कर लिया। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून क्या था? व्हाट वाज द सनसेट लॉ? बांग्ला 9 वर्ष का अंतिम दिन के सूर्यास्त होने तक जमींदारों को अपना लगान सरकारी खजाने में जमा कर देना पड़ता था, नहीं तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसे सूर्यास्त कानून कहते हैं। इस कानून को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? सर 1878 ईस्वी में लाल लीटन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सालवाई की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट वाज फॉट? बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध क्या हुआ था? सन 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है, हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड? अलीनगर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? आंसर होगा अलीनगर की संधि सन 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। 46 नंबर है, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम का क्या महत्व है? व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ
1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को आघात पहुंचा। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम साइन। श्रीरंगपट्टम की संधि कब और किसके बीच हुआ था? तो श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में धन निष्कासन शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम, जिसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विभिन्न माध्यमों से भारत के धन का प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था। भारत का धन इंग्लैंड चले जाने से भारत निरंतर गरीब होता चला गया। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लासी लूट क्या था? व्हाट वाज प्लासी प्लंडर। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी कंपनियों ने विभिन्न तरीकों से बंगाल के धन का शोषण करना शुरू कर दिया। इसे ही प्लासी लूट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गारंटी प्रणाली से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी सिस्टम। भारत में जो प्राइवेट कंपनियां रेल निर्माण में नियोजित की गई थी, सरकार ने उन्हें उनकी पूंजी पर 5% लाभ की गारंटी दी थी। यद्यपि अफगान युद्ध के कारण सरकार ने सन 1882 ईस्वी में लाभ की रकम 5% से घटाकर 3.5% कर दी थी। इसे गारंटी प्रणाली कहते हैं। अगला 50 नंबर 1 क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता? सर जेम्स विलियम कोलविल। 52 नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्माण के आदर्श को किसने स्थापित किया था? हु अपहेल्ड द आइडिया ऑफ मैन मेकिंग? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 53 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डब कौन था? हु वाज अलेक्जेंडर डब। अलेक्जेंडर डब भारत में ईसाई मिशनरी थे। इन्होंने भारत की उच्चतम शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 54 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड स्कूल बुक सोसाइटी? आंसर होगा 1817 ईस्वी में डेविड हेयर और राजा राधाकांत देव ने। 55 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन कौन थे? हु वाज हो ची मिन? आंसर होगा हो ची मिन वियतनाम स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।